नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सावन के महीने में शिवलिंग के सामने दीपक जलाना शुभ माना गया है। माना जाता है कि सावन सोमवार को ऐसा करने से शिवजी की विशेष कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। सावन में शिवलिंग के सामने दीपक जलाना होता है शुभ। भक्त सावन में शिवलिंग का समक्ष जलाते हैं दीपक। शिवलिंग के सामने दीपक जलाने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। आने वाले 1 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार है। इस दिन भक्त भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही इस दिन शिवजी का जल अभिषेक, रुद्र अभिषेक इत्यादि भी किए जाते हैं। मान्यता है कि सावन में शिवजी का रुद्र अभिषेक करने से अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सावन सोमवार को शिवलिंग के समक्ष दीपक जलाने का भी खास महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन में शिवजी के सामने दीपक जलाना शुभ है। इससे भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं सावन में भगवान शिव के समक्ष किस प्रकार दीपक जलाना चाहिए। शिवलिंग। लिंग पुराण के अनुसार शिवलिंग के समक्ष दीपक जलाने का महत्व और उसके मिलने वाले लाभ के बारे में बताया गया है। लिंग पुराण के अनुसार सावन के महीने में जो भक्त शिवलिंग के सामने दीपक जलाते हैं उन्हें अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। साथ ही शिवजी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में आप भी सावन में शिवलिंग के सामने शुद्ध घी का दीपक जला सकते हैं। इसके लिए सावन सोमवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन शिवलिंग का जल अभिषेक करने के बाद शिव मंत्रों से भोलेनाथ की पूजा करें। इसके बाद शिवलिंग के समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर भोलेनाथ की आरती करें। ऐसा करने से व्यक्ति को हर सुख की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के अलावा कार्तिक मास में भी शिव मंदिर में दीपक जलाना शुभ होता है। कहा जाता है कि जो भक्त सावन के अलावा कार्तिक मास में शिव मंदिर में भोलेनाथ के समक्ष दीपक जलाते हैं उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो भक्त रुद्र गायत्री या फिर शिव पंचाक्षरी मंत्र से स्नान अर्पण कर शिवलिंग को स्नान कराकर पूजा करते हैं, साथ ही दक्षिण भाग में ओम के द्वारा ब्रह्मा की पूजा और गायत्री मंत्र से विष्णु की पूजा करते हैं, वे हमेशा शिवलोक को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सावन के तीसरे सोमवार को कैसे करें शिवजी की पूजा, जाने मंत्र से लेकर आरती तक की पूरी विधि। सावन का तीसरा सोमवार 1 अगस्त को पड़ रहा है। इस दिन शिव और रवि योग बन रहे हैं। ऐसे में जानते हैं कि सावन सोमवार पर भगवान शिव की किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। सावन का महीना शिवजी की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इसके साथ ही इस पवित्र महीने के सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सावन सोमवार के दिन की गई भोलेनाथ की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए शिवजी के भक्तों को सावन सोमवार का इंतज़ार रहता है। सावन मास का तीसरा सोमवार 1 अगस्त 2022 को पड़ने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन का तीसरा सोमवार भगवान शिव और गणपति की पूजा के लिए खास है। दरअसल इन दिन शिव और रवि योग के अलावा विनायक चतुर्थी का खास संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं कि सावन के तीसरे सोमवार पर कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और इस दिन भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करें कि शिवजी की कृपा बरसने लगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के तीसरे सोमवार पर कुछ खास योग बन रहे हैं। दरअसल सावन के तीसरे सोमवार पर शिव योग और रवि योग का विशेष निर्माण होगा। इसके अलावा इस दिन विनायक चतुर्थी का खास संयोग भी होगा। सावन के तीसरे सोमवार के दिन सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित करें, क्योंकि इस दिन रवि योग का खास संयोग है।
इसके बाद सावन सोमवार व्रत और शिवजी की पूजा का संकल्प करें। सुबह सुबह शुभ मुहूर्त में किसी शिव मंदिर में जाकर यह शिवलिंग की विधिवत पूजा करें। सबसे पहले शिवजी को गंगा जल अभिषेक करें। शिवलिंग का अभिषेक गंगा जल या गाय के कच्चे दूध से भी कर सकते हैं। इसके अलावा गन्ने के रस से भी शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। शिवलिंग का जल, गंगा जल, दूध या गन्ने के रस से अभिषेक करने के बाद शिवजी को चंदन, अक्षत, सफ़ेद फूल, बेलपत्र, भांग की पत्तियां, समी के पत्ते, धतूरा, भस्म और फूलों की माला अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान शिव को शहद, फल, मिठाई, शक्कर, धूप, दीप अर्पित करें। भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद शिव चालीसा का पाठ करें और सोमवार व्रत कथा का पाठ करें। पूजा के अंत में शिवलिंग के समक्ष घी का दीपक जलाएं और भोलेनाथ की आरती करें। दोस्तों, साथ ही हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि सावन में कब है स्कंद षष्ठी व्रत और जान लेते हैं पूजा मुहूर्त के बारे में भी। सावन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र स्कंद देव की पूजा की जाती है। इस साल सावन के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 3 अगस्त बुधवार को पड़ रही है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का विशेष संयोग बन रहा है। इसके अलावा इस दिन साध्या योग के साथ साथ हस्त और चित्रा नक्षत्र का भी खास संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं कि सावन मास का स्कंद षष्ठी व्रत कब रखा जाएगा। इस दिन व्रत पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। सावन मास के स्कंद षष्ठी का व्रत 3 अगस्त 2022 को पड़ रहा है। सावन शुक्ल तिथि को आरंभ 3 अगस्त को सुबह 5:41 हो रहा है, जबकि षष्ठी तिथि का समापन 4 अगस्त को सुबह 5:40 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक स्कंद षष्ठी का व्रत 3 अगस्त को रखा जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार षष्ठी तिथि को ही भगवान स्कंद ने स्वरापदम नामक राक्षस को पराजित किया था। कहा जाता है कि स्वरापदम के बुरे कर्मों से देवता भी असहज थे। तब सभी देवतागण सहायता के लिए भगवान शिव से विनती के लिए गए। भगवान शिव के आदेश पर स्कंद ने राक्षस को परास्त करने के लिए उससे 6 दिन तक लगातार युद्ध किया। कहा जाता है कि भगवान स्कंद ने जो शास्त्र सर्वप्रदान के ऊपर फेंका था वो बागों में विभाजित हो गया था। एक बाग मोर बना और दूसरा हिस्सा मुर्गा बन गया, जिसे देवतागण प्रसन्न हुए और स्कंद भगवान की स्तुति करने लगे। यही कारण है कि षष्ठी के दिन स्कंद षष्ठी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि स्कंद षष्ठी के 6 दिनों तक जो कोई भगवान मुरुगन का व्रत रखकर उनकी पूजा अर्चना करता है उसे मुरुगन का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।